आखिर हम खुद को कैसे बदलें? ये एक अहम सवाल हो जाता है जो कि हम सभी कभी न कभी खुद से या अपनों से पूछते हैं कि हम खुद को बदलें कैसे? क्योंकि हम डेली उसी ट्रैप में, उसी रूटीन में फँस के कहीं न कहीं रह जाते हैं जहाँ पर हमको लगता है कि हम लोग सही कर रहे हैं, पर होता ऐसा नहीं है क्योंकि हम लोग कभी भी पूरी तरह से सही तो होते नहीं हैं और ना ही दूसरे लोग हमारे लिए सही होते हैं। सबसे बड़ी बात अगर हम ये देखें कि अगर आपको खुद में परिवर्तन लाना है, खुद में चेंजेज़ लाना है, तो सबसे पहले अपने अंदर देखना होगा कि कमियाँ क्या हैं? कहाँ वो कमियाँ थी जिस कारण से हम लोग वहाँ नहीं जा पाए? कहाँ वो दिक्कतें थी जिस कारण से हम लोग खुद को पहचान नहीं पाए? और सबसे पहले खुद का कंपैरिज़न करना बंद करिए आप। अगर आप खुद से दूसरों से कंपैरिज़न करते हैं, खुद को दूसरों से कंपैरिज़न करते हैं, तो आपको हमेशा कुछ न कुछ अपने अंदर कमियाँ लगेंगी, कुछ खामियाँ होंगी जो आपको लगेगा उसके अंदर वो सही है, मेरे अंदर वो नहीं है। तो सबसे पहले तो खुद को कंपैरिज़न करना बंद करना होगा। एंड द सेकंड चीज़ वी कैन डू इज़ दैट टू थिंक अबाउट आवरसेल्फ। अगर हम लोग अपने बारे में सोचेंगे, अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे कि आगे 1 साल बाद हम क्या करने वाले हैं, आखिर हम कहाँ जाएँ जिस कारण से हम खुद को बदल सकते हैं। खुद को उस चीज़ में लगाना, खुद के बारे में सोचना और अपने प्रोसेस को फॉलो करना, ये सबसे अच्छी बात होती है। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि स्टेप वाइज़ थिंकिंग क्या होती है। तो वहाँ पे था कि सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सबसे पहले हमको प्रॉब्लम को समझना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और उसका प्रॉब्लम क्या है। एंड द सेकंड स्टेज वाज़ कि उसका जितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं उन सभी सॉल्यूशन को हमको निकालना होगा। उन सॉल्यूशन को निकालने के बाद उन सभी सॉल्यूशन में से जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको हमको चुनना होगा। सो फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, make all solution of that problem, and the third step is choose that one best solution, and the fourth step will be apply that solution to solve your problem। अगर आप ये 4 स्टेप करते हैं, ये 4 स्टेप अगर आप कर लेते हैं तो आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये स्टेप वाइज थिंकिंग होता है। सबसे प्रॉब्लम को समझिए, प्रॉब्लम को समझने के बाद उसके जितने भी सॉल्यूशन निकल सकते हैं उन सभी सॉल्यूशन को निकालिए। सॉल्यूशन को निकालने के बाद उन सभी सॉल्यूशन में से जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसको चूज़ करिए और उसको अप्लाई करिए अपने प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो ऐसे ही आप सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं।